अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की हालत में होंगे। अल्लाह पाक सबसे राज़ी हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कौम सदूम की तरफ हदायत और रहनुमाई के लिए नबी बनाकर भेजा। ये लोग सरकश, गुनाहगार, ये लोग बहुत से गुनाहों में मुब्तला, मसलन ये लोग बहुत से गुनाहों में मुब्तला थे, मसलन लोगों का माल लूट लेना, हम जिन्स परस्ती और खुलम खुला गुनाह बहुत आम था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको एक अल्लाह की इबादत करने की तलकीन की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको नसीहत की कि अल्लाह पाक का अज़ाब बहुत बुरा है, तमाम गुनाहों को छोड़ो और एक अल्लाह की इबादत करो। मगर इन्होंने आपकी नसीहत पर अमल ना किया और बदले में आपको धमकियाँ देने लगे। आपको धमकी देने लगे कि आपको पत्थर मारकर इस बस्ती से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत ज़्यादा समझाया, मगर वो फिर भी बाज ना आए और अपने गुनाहों के काम को जारी रखा। तो अल्लाह पाक ने इन पर अजाब देने वाले फरिश्ते नाजिल फरमा दिए। फरिश्तों के इशारे पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम तमाम अहले घर वालों को और तमाम ईमान वालों को लेकर एक अलग बस्ती में दाखिल हो गए। आपकी बीवी भी उन नाफरमान लोगों में शामिल थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की 4 बड़े शहरों को आसमान की तरफ उठाया और दोबारा ज़मीन की तरफ पटक कर मार दिया। अल्लाह पाक ने इन पर पत्थर की बारिश बरसाई और पूरी कौम अल्लाह पाक के अजाब से हलाक हो गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। ये थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री। ऐसी मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह पाक सबका हामी व नासिर हो।